सुप्रभात और आपका स्वागत है ब्लू इंडिया में। मैं पलक साद आपकी होस्ट आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आई हूँ जिसके बारे में हर एक इंसान का जानना बेहद ही आवश्यक है। यस, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड फेज़ ऑफ कोरोना वायरस की। यस, आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड फेज़ ऑफ कोरोना वैक्सीन जो कि इंडिया में स्टार्ट हो चुका है और जो इंडिया में स्टार्ट हो चुका था ऑन द डेट ऑफ 1 मार्च 2021। तो अगर हम लोग बात करें भारत के फर्स्ट फेज़ की, फर्स्ट फेज़ स्टार्ट हुआ था इंडिया में ऑन 16 जनवरी 2021 और इस फेज़ में ये था कि लोगों को वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड करी गई थी। और अगर हम लोग वापस आए सेकेंड फेज़ में ये है कि 60 प्लस, यस, जिनकी आयु 60 प्लस है उनको ये वैक्सीन लगाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है सेकेंड फेज़ में। और जो लोग 25, यस, जो लोग 25 से लेके 45 प्लस हैं उन लोगों को भी ये वैक्सीन लगाना ज़रूरी है अगर उनको किसी भी तरीके का डिसीज़ है या उनको किसी भी तरीके की इलनेस है। तो अगर हम लोग बात करें इस समय भारत की, भारत में मोर देन 1 करोड़ पीपल हैव बीन वैक्सीन्ड। यस, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है अच्छी तरह से भारत में। और भारत में वैक्सीन लगाने के लोगों के पास 2 उपाय हैं। पहला कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके फ्री में वैक्सीन लगा सकते हैं और दूसरा उपाय ये है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इट इज़ टोटली अप टू द पीपल कि वो वैक्सीन कैसा लगवाना चाहते हैं। या तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके वैक्सीन लगाएं और फ्री में वैक्सीन उनको मिलेगी, या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पे करके वैक्सीन लगाएं। तो इट इज़ टोटली अप टू द पीपल नाउ एंड आई एम रियली हैप्पी दैट द सेकेंड फेज ऑफ कोरोना वैक्सीन हैव बीन स्टार्टेड इन इंडिया। तो अगर हम लोग इस समय बात करें अबाउट द सेकेंड फेज़ ऑफ कोविड वैक्सीन में एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा खुल के सामने आई है, वो ये है कि बच्चों को, यस, बच्चे जिनकी आयु 6 से लेकर 17 ईयर्स तक की है उनको वैक्सीन लगाना बहुत ही आवश्यक है। और उनको आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगर एक बच्चे को वैक्सीन लगेगी तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पूरी की पूरी फैमिली पर होगा। यस, पूरी की पूरी फैमिली पर होगा उसका अच्छा इम्पैक्ट। तो अगर हम लोग बात करें कि वर्ल्ड वाइड लास्ट ईयर कोविड वैक्सीन के बच्चों में कितने केसेस आए थे, तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 3% तक ही केसेस आए थे बच्चों के लास्ट ईयर जिनको कोविड-19 हुआ था। और उन बच्चों में से जिन बच्चों की डेथ हुई थी उन बच्चों को या तो कोई लंग डिसीज़ था या तो उनको कोई डिसीज़ का डिसऑर्डर था। तो अगर हम लोग बात करें राइट नाउ कि ब्रिटेन और अन्य देश इस चीज़ के बारे में क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो बच्चों के ट्रायल्स लेना शुरू कर रहे हैं और उनको वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट वो ये बात जान पाएँ कि बच्चों को वैक्सीन लगाना सेफ़ भी है या नहीं है और क्या वो उनको कोई बेटरमेंट प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अब बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है कि वो अपनी स्कूल लाइफ और अपनी कॉलेज लाइफ को कंटिन्यू करें और एक डेवलप्ड और एक बेटर लाइफ का बिगिन करें इस साल। और अगर हम लोग इस समय बात करें इंडिया में बच्चों के ट्रायल्स वैक्सीन के नहीं शुरू हुए हैं क्योंकि हर एक बच्चे का एक अलग अलग इम्यून सिस्टम होता है और हर एक बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं होता है। यस, हर एक बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो एक इतनी खतरनाक और एक इतनी स्ट्रांग वैक्सीन को झेल पाए क्योंकि हर एक बच्चे का इम्यून सिस्टम अलग होता है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसे और कब इंडिया में बच्चों की वैक्सीन्स का ट्रायल शुरू होगा और कब बच्चों को वैक्सीन्स लगाने की कोशिश और प्रक्रिया जारी होगी। सुप्रभात, और मैं आपकी दोस्त पलक साद और मैं सोचती हूँ कि आप अगली बार भी मुझे ब्लू इंडिया पे देखेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।